Morning everyone, me Dr. Amita. Today we will start new topic B.Ed paper number 5. We are going to start new topic, that is last time हमने क्या किया था, योग क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। योग क्या था, क्या बात की थी हमने योग के बारे में। योग क्या है, व्हाट इज़ योगा। यूनियन ऑफ, क्या है, यूनियन है किसका, आत्मा एंड परमात्मा का, किसका मिलन। हम इन शॉर्ट वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, या फिर यूनियंस ऑफ आत्मा एंड ग्रेटर सोल। ये था योगा, योगा का मीनिंग। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम सब लोग जानते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ये सब इसकी इम्पोर्टेंस थी। अपने आप को जो है फिट रखने के लिए हम योगा करते हैं, योगा एक्टिविटीज़ करते हैं। आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ योगा की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा कि योग क्या है, उसके कितने योग हम लोग क्या कर चुके हैं, क्या है। आज हम बात करते हैं उसके कितने प्रकार हैं। तो जो साधक थे, जो पहले पुराने समय में थे, क्या थे, जो भी भक्ति किया करते थे, योग किया करते थे, तो उन्होंने योग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हम बताते हैं तभी हम उसको अपने जीवन में यूटिलाइज़ करते हैं। तो क्या है, क्या इम्पोर्टेंस थी इसकी। देखिए, योग को उन्होंने क्या कहा, एक साधना कहा। योग क्या है, एक साधना है जो स्वयं के साथ हम, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने साथ पूरी सृष्टि को जोड़ते हैं और लोक कल्याण की भावना का जो है, इसमें हम लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर साधक क्या करता है, अपना सर्वांगीण विकास करते हुए, अपना सर्वांगीण विकास करता है अपने देश का, अपने समाज का, लोक कल्याण के जो कह लीजिए हम लोग इसको आगे रखते हैं, लोगों की सेवा हो सके, कल्याण हो सके और अपना भी विकास हो सके। अपना विकास कौन कौन सा होगा, आध्यात्मिक, शारीरिक, और ये सब शारीरिक हो गई, मानसिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये सब उन्नति हमें प्राप्त हो और हम जो है योग के द्वारा क्या कर सके, अपना विकास कर सके, अपनी उन्नति कर सके, अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को क्या करें, दोनों क्षेत्रों में, भौतिक क्षेत्र हो और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों के अंदर हम उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ योगा की। जो साधक थे, आचार्य थे, उस समय के महर्षि जो थे, पुराने समय से चलता आ रहा है, जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को फॉलो किया जाता था। संस्कृति देखिए, भारत की जो संस्कृति है बहुत ही उज्ज्वल है, और भारतीय जो है धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार योग और ये सब कुछ जो है बहुत पुराने प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, आज हम बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे हम जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, वापस जो है भारत के लोग हैं वापस इन चीज़ों को अपना रहे हैं। किस लिए अपना रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, और वापस अपने कल्चर के साथ जुड़ रहे हैं। तो क्या है, क्या कहते हैं हम लोग कि ये जो योग है, जो टाइप्स ऑफ योगा है, वो कितने प्रकार के हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एक साधक को इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा। दीज आर, क्या करते हैं, हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के साथ जोड़ते हैं। तो विच इज़ द पाथ इज़ टू बी फॉलोड बाय साधक, और मीन्स द मेथड ही और शी अडॉप्ट फॉर द, किसके लिए, खुद को मैनेज करने के लिए, खुद को अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वयं को योग के साथ जोड़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जिससे क्या हो सके। देखिए, पहले क्या होता था, या आज के समय में भी देख लीजिए, अपने आप को मुक्ति प्रदान करने के लिए, सैल्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति प्रदान होती है। तो ये क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य का जो एम है, जो मेन एम ऑफ हमारी लाइफ है, वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये क्या है, ऑल द फिलोसोफर, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, कि ये जो उन्नति का मार्ग है, क्या है, ऑन द पाथ ऑफ योगा, बट द ऑल एम फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेम गोल इज़ क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। खुद को, हमारी आत्मा को, सेल्फ को परमात्मा के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ योगा। यहाँ पर डिफरेंट
राजयोग। राजयोग का क्या मीनिंग है? ये योग जो था इसमें योगा ऑफ एनलाइटमेंट की बात करते हैं। योगा ऑफ एनलाइटमेंट का क्या मतलब है? देखिए, राजयोग मीन्स करता है जो राजाओं का योग, किंग ऑफ योगा भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या है? एनलाइटमेंट की बात की गई है। इट एम्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कंट्रोल करना थ्रू वेव्स और द मेंटल मॉडिफिकेशन, अपने मस्तिष्क को मॉडिफाई करना है कि किसके थ्रू? इट कंसर्न द कंट्रोल ऑफ माइंड, क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करता है और इसको प्यूरिफाइड करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। टू प्यूरिफाई द माइंड इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है? डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है। इसको क्या है? राजाओं का योग कहा गया है, रॉयल्स कहा गया है। और इसमें क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त की जाती है किसके थ्रू? मेडिटेशन के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं? जो राजा लोग थे वो क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। राजयोग इज ऑल्सो नोन एज अष्टांग योग। इसको हम जो है, इसको जो महर्षि हैं मुनि हैं वो इसको अष्टांग योग भी इसको बोलते हैं। तो अष्टांग योग, योग विद द 8 लिम्स, इसमें क्या बात की जाती है? 8 लिम्स की बात की जाती है। किसके बारे में? टू एक्वायर राज योगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर एक्वायरिंग राज योगा यू हैव टू बी वर्किंग विद द 8 लिम्स एंड आफ्टर एक्वायरिंग दिस यू हैव टू बी वाइल अकॉर्डिंग। एक पर्सन इसके थ्रू जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रख सकता है। हम क्या है? डिवाइनिटी को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को, अपने अंतर की जो शक्तियाँ हैं इनको जागृत करके अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखते हैं। तो ये जो योग है इसमें इसकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट योग होता है। उसके बाद पहले एक बार ब्रीफली सबको देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में करेंगे। सेकेंड है हमारा कर्म योगा। नेचुरल सी बात है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्म योगा। कर्म से क्या अभिप्राय है हमारा? कर्म से अभिप्राय होता है कर्म करना, अपने एक्शंस की बात करता है। यहाँ पे बात करता है कि हमें क्या करना है? एक्शंस में अपने आप को एक्टिव रखना है, अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी, इसे बोला गया है कर्म योगा। देन इसके बाद आता है हमारा थर्ड, यह है भक्ति योगा। भक्ति योगा क्या मतलब है? अपने आप को, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ अटैच करना है, उस परमपिता परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना है। इसे भक्ति योग कहा गया है। ऋषि मुनि जो है वो इस योग का जो है इस योग को फॉलो करते थे। इस योग के अंदर क्या करते थे? काफ़ी टाइम भगवान की जो है भक्ति किया करते थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंत्र योग। मंत्र योग का क्या मतलब होता है? योगा ऑफ रेसिटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द ओम। जब ओम को चैंट करते हैं, देखिए जब भी हम ओम को चैंट करते हैं तो हमारे जो जितने भी अंदर के श्वास हैं, हमारे जितने भी अंदर की इंद्रियां हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसको उन सबको करने का एक कला है। एक्सपर्ट जो होते हैं, जो साधक होते हैं, वो इन सब के बारे में नॉलेज देते हैं। और क्या है, इनको करने से क्या होता है? हमारा जो ब्लड है, जो हमारी बॉडी है, वो सारी की सारी प्योरीफाई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लय योग की। लय योग का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ माइंड। माइंड क्या है? हमारा मस्तिष्क है, जो कि मस्तिष्क की बात कर रहा है। किसके बारे में बात करना है? बात करते हैं मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं, माइंड की बात करता है। मस्तिष्क के बारे में हमें बताता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से अपने माइंड को सेट रखना है और इन सब चीज़ों का पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं हठ योग की। हठ योग क्या है? फिजिकल प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, फिजिकल लेबर की बात करते हैं। देखिए आजकल जो है फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्या करेंगे, आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, लेबर नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल शिथिल पड़ जाएगी, काम नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे। तो क्या है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो है हठ योग है बहुत ज़्यादा तो हमारे मतलब बताता है कि किस तरह से अपनी बॉडी को सेट रखना है, स्वस्थ रखना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है। उसके बाद बात करते हैं ज्ञान योग की। ज्ञान योग क्या होता है? योगा ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स हमें नॉलेज, आंतरिक नॉलेज, इंटरनल जो है नॉलेज हमें मिलती है। ये बताता है हमें कि किस तरह से हमने अपने आप को मतलब देखिए इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा माइंड स्टेबल होगा तो क्या होगा, हम लाइफ में सारे डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। और उस टाइम क्या था, अगर हम पिछले युग की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें, तो ये क्या है? नॉलेज, ज्ञान, आंतरिक ज्ञान की बात करते हैं।
आंतरिक ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बारे में हमें नॉलेज दिलाती है। उसके बाद है ज्ञान योगा, योग ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, अपने आप एक जगह पर बैठना है और क्या करना है, अपने मन को स्थिर करना है। हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, लगातार चलायमान है। तो ये क्या है, योग ऑफ कंसंट्रेशन, जो भी ज्ञान की बात करता है। बिल्कुल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बच्चों को पढ़ना है, चाहे कुछ भी है, उसके लिए कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो क्या है, हम कोई भी डिसीजन, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना कर पाएंगे और ना ही उसको सीख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सांख्य योग। सांख्य योग जो क्या है, वो क्या है, प्रकृति और पुरुष दोनों जो है, प्रकृति, मनुष्य का जन्म कहाँ से हुआ, प्रकृति से हुआ। प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो क्या है, यहाँ पर बात करते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी की बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रकृति क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य का जन्म कैसे होता है, किस तरह वो प्रकृति के बिना अधूरा है, किस तरह वो अपने आप को प्रकृति के साथ एडजस्ट करे, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करे। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ योगा। मीन्स हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा है, जिनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, राजयोग। राजयोग नाम से पता चल रहा है हमें, राजाओं का योग हो गया, मैंने बताया राजाओं का योग है। इसके बारे में बात करते हैं, 8 लिम्स के बारे में इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, योगा ऑफ एनलाइटमेंट, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एनलाइटमेंट प्राप्त हो रही है, हमें नॉलेज हो रही है। क्या, किस चीज़ की नॉलेज हो रही है, कि हमने अपने माइंड को, अपने थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से अपने वश में रखना है और किस तरह से अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना है। ठीक है जी। आगे वो बता रहा है हमें, वो कह रहे हैं राजयोग जो है वो क्या करता है, रॉयल्स, राजाओं का है। उसके बाद राजयोग इज रॉयल पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, खुद को जानना, खुद को समझना, अपने बारे में जानना, अपने बारे में नॉलेज गेन करना। एक्चुअलाइजेशन में मेरी क्या आइडेंटिटी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। सेल्फ, अपने आप हम क्या हैं, हमने किस तरह से परमात्मा के साथ अपने आप को अटैच करना है। तो ये क्या है, इसमें क्या है, राजयोग इज़ नॉन एज अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या बात करता है, जिसके अंदर 8 लिम्स के बारे में बात कर रहा है। आगे कहते हैं योग सूत्रा ऑफ द सागा, पतंजलि में भी डिस्क्राइब किया गया है, योग विच आर नॉन कलेक्टिव एज राज योगा इज टू द कंप्रेहेंसिव योगा सिस्टम विच डील्स विद द रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करता है, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे इसमें जो है मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में बात बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य इस योग के माध्यम से अपने मानसिक और जो है संवेगात्मक अपने इमोशंस को किस तरह से बैलेंस कर सकता है, किस तरह से उनको संतुलित रख सकता है, किस तरह से क्या करेगा। इसमें जो है उसने बताया 10 हाईएस्ट सुमित ऑफ द लैडर्स। जो देखिए मनुष्य है जो है, इस मनुष्य जो है सबसे ऊंच सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, सभी योनियों में जो है मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो उसके पास सारी की सारी जो है नॉलेज कह लीजिए, कुछ भी कह लेते हैं हम लोग, नॉलेज कह लीजिए, ध्यान, बोल सकता है, अपने बारे में बता सकता है। पशु ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने बारे में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हमारे सामने, वो बोल नहीं सकते, वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मनुष्य के पास क्या है, सारी की सारी चीज़ें विद्यमान है अपने आप। वो एक मतलब सबसे अच्छा, यूँ कीजिए सर्वोत्तम प्राणी है इस संसार का। तो ये ऐसे कहा गया कि राजयोग के अंदर जो है ये बताया गया कि किस तरह से इसने अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माइंड को, अपनी इमोशंस को, अपने एग्रेशंस को किस तरह से वो कंट्रोल करे, ताकि क्या हो सके, एक चरम सीमा पर पहुंच सके। थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में। राजयोग में क्या बताया जाता है, राजयोग के अभ्यास के द्वारा वह शक्ति प्राप्त की जाती है जिसके द्वारा सभी शक्तियों को क्या है, कंट्रोल में किया जा सकता है। मीन्स मनुष्य अपने मन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है तो वो क्या करता है, सभी शक्तियों को अपने वश में कर लेता है, या सभी भावनाएं उसके वश में हो जाती हैं। राजयोग शिक्षा देता है कि संसार जो है सर्वोपरि क्या है, मन की शक्ति। हमारा जो मन है वो सबसे शक्तिमान है, और यदि मन को हम कंट्रोल में कर लें तो हम क्या करेंगे, एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। अपने मन को वश में कर लें तो हम अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकती हैं। ठीक है, अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए कैसे एग्जाम्पल देते हैं। सपोज देखिए लाइट आती है,
हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास लाइट है, लाइट चली जाए थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाता है। रात का समय है, लाइट चली जाए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, सारे घर में एक बार अंधकार फैल जाएगा। और एकदम से लाइट आ जाए तो क्या हो जाता है, सारे सब कुछ जगमगा उठता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि अगर हम जो है ये जो योग है, अष्टांग योग है, राजयोग है, इसमें क्या होता है कि एक मनुष्य अपनी सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करके वो अपने जीवन के अंदर सामंजस्य को स्थापित कर लेता है। इसमें जो है राजयोग के अंदर जो है उन्होंने 8 अंग बताए गए हैं। 8 अंग कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो पहले 4 हैं कौन से हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम जो है इनको हठ में इस योग के अंदर समान रूप से, हठ योग के अंदर भी इनको समान रूप से यूज़ किया जाता है। यम नियमों के अंदर हम इनमें सदाचार के नियमों का पालन करते हैं। और क्या है आगे जो है इसमें जो देखिए आगे क्या करते हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन नियमों का भी पालन किया जाता है। इसके अंदर दूसरी सीढ़ी के नियम है जिसके अंतर्गत तप, शक्ति, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, यानी कि अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पण करना, अपने आप को, अपनी सारी इच्छाओं को प्रभु के आगे समर्पित कर देना, ये क्या है, समर्पण कहलाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, अपने शरीर को स्थिर कर लिया जाता है। ठीक है, और मन को एकत्रित करके बाहरी जगत से थोड़ा सा ध्यान हटाकर आंतरिक जगत की ओर जाया जाता है। इसे क्या कहा गया है, इससे क्या होता है, मनुष्य के आंतरिक चक्षु खुल जाते हैं जिससे वह परमात्मा के साथ साक्षात्कार कर पाता है। और धीरे धीरे और इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या है, अपने जो है जीवन में आने वाली समस्याओं से मनुष्य अच्छे से उन पर काबू पा लेता है। ये है हठ योग। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, या यूँ कह लीजिए हमने क्या करना है, इस योग को अपनाना है, इस योग को सीखना है और क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को अगर मनुष्य धीरे धीरे इन चीज़ों का प्रयास करता है तो क्या करता है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है, अपने मानसिक शक्तियों के ऊपर कंट्रोल कर पाता है, अपनी इमोशंस को अपने वश में कर लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी हम लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा राजयोग। आगे कल फर्दर आगे क्लासेस में हम बाकी को डिटेल में बात करेंगे। होपफुली आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।